आज दुनिया भर के बाजारों में जो हलचल देखने को मिली उसके लिए काफी हद तक जापान के सेंट्रल बैंक की कमेंट्री भी जिम्मेदार रही। जैसे कि अरमान ने बताया, जापान के सेंट्रल बैंक ने बॉन्ड यील्ड को लेकर बड़ी घोषणा की जिसका असर बाजारों पर दिखा। ये पूरा मामला क्या है, पूरी डिटेल ले रहे हैं मेरी सहयोगी नुपुर से। बिल्कुल सही कहा आपने। आज सुबह हमने शार्प रिएक्शन देखा था बाजार में और इसका रीजन था जो कुछ आज जापान में हुआ। जो बैंक ऑफ जापान का स्टेटमेंट आया उसके बाद हमने इतना बड़ा रिएक्शन मार्केट में आज सुबह देखा था। ग्लोबल मार्केट्स में इसका ज़्यादा रिएक्शन आज हमने आज देखा था। क्या हुआ है, वहाँ पे एक सरप्राइज आया गया। जो यील्ड कर्व कंट्रोल होता है उसमें थोड़े से बदलाव किए गए। हालांकि जो वहाँ की शॉर्ट टर्म की इंटरेस्ट रेट है वो अभी भी नेगेटिव में, लेकिन जो बैंड होता है यील्ड टारगेट का वो 0.5% से बढ़ाकर आधे % तक कर दिया गया। इसका काफ़ी बड़ा इम्प्लीकेशन मार्केट ने देखा है और हो सकता है आगे चलकर जो इम्पैक्ट आएगा उसके चलते हमने वो रिएक्शन देखा था। सबसे बड़ा रिएक्शन हमने देखा कि वहाँ की जो बॉन्ड मार्केट है वहाँ पे एक उछाल दिखा था। 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखे तो करीबन 20.5 बेसिस पॉइंट का उछाल वहाँ पे था। 0.455% तक ये बढ़ चुकी है और 2015 के हाईएस्ट लेवल पे थी। जो बॉन्ड मार्केट इतना डल दिखा जापान में, वहाँ पे एक शार्प रिएक्शन था। 20 साल की यील्ड भी देखे तो वो 1.18% से बढ़कर 1.25% होती नजर आई। अब ये क्या सेट करता है आगे चलकर, तो सबसे बड़ा मार्केट का रिएक्शन इसी वजह से आया था कि जो अल्ट्रा डविश जापान की पॉलिसी रही है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, वो अब थोड़ी चेंज हो सकती है। इस बदलाव से हो सकता है कि वो थोड़ी हॉकिशनेस की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि हम ग्लोबल मार्केट्स में देख रहे हैं, जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे, चाहे वो फेड की पॉलिसी हो या यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी हो, हर किसी ने ये इंडिकेट किया है कि हॉकिशनेस कंटिन्यू रहेगी और जापान भी शायद उसी लाइन में आगे चल रहा है। इसलिए हमने ये इम्पैक्ट देखा। इन्फ्लेशन की बात करें जापान की तो अक्टूबर में करीबन 3.7% के आसपास था। 40 साल के ऊपरी लेवल पर है और फ्राइडे के दिन नवंबर का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। सेंट्रल बैंक ने कहा है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनका टारगेट है कि इन्फ्लेशन 2% के आसपास उन्हें लेकर आना है। अब एक और रिएक्शन हमने देखा था करेंसी पर। येन में काफ़ी स्ट्रेंथ दिखी आज मार्केट में, काफ़ी बड़ा उछाल था। पूरे साल जो येन डल रहा जो वीकनेस थी उसका रीज़न था कि जो सेंट्रल बैंक है वो डविश नेचर के साथ बैठी हुई थी। उनका कोई कमेंट या कोई कमेंट्री नहीं आई थी, उसी के चलते येन में कोई इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन आज जो उन्होंने सरप्राइज एलिमेंट डाला, जो उनके बैंड बढ़ाई, उसी के चलते येन में रिएक्शन था। क्योंकि अब लोगों को मानना है कि इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ सकती है, अगर बढ़ती है या नहीं बढ़ती है वो पॉलिसी में पता चलेगा, लेकिन अगर बढ़ती है तो उससे ग्लोबल मार्केट पर भी इम्पैक्ट होगा। अब ग्लोबल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो जापानीज इन्वेस्टर जो है, जो जहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही है, जहाँ के बॉन्ड मार्केट में फ़ायदा है, वहाँ पे अपने एसेट्स को एलोकेट करते हैं। अगर घरेलू बाजार में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो हो सकता है कि ग्लोबल से वो मनी पुल आउट करके, मनी निकाल कर जो उनके एसेट है वो रीअलोकेट उनके घरेलू बाजार में कर सकती है। तो एक शार्प रिएक्शन था येन में और बॉन्ड यील्ड में, क्योंकि उन्होंने जो यील्ड कर्व की जो रेंज है वो 0.25% से बढ़ाकर 0.5% अप कर दी गई है। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ये है कि आगे चल के हो सकता है, हालांकि ऐसा अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है जो डविश नेचर होता है पॉलिसी जापान का वो थोड़ा सा हॉकिशनेस की तरफ चला जाए।